अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूं। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर अहम डेवलपमेंट्स हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और धमकी दी है, अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो मजीद भी इस टैरिफ को इंक्रीज किया जा सकता है और दीगर पाबंदियां भी भारत के ऊपर लग सकती है। जबकि दूसरी तरफ भारत ने काउंटर बैलेंसिंग की स्ट्रैटेजी शुरू की हुई है। भारत का डेलीगेशन रूस गया और अब 31 अगस्त को चीन में जो एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, समिट होने जा रही है, वहां नरेंद्र मोदी 7 साल बाद पहली मर्तबा चीन जाएंगे। तो असल में यह हो क्या रहा है? ताल्लुकात इतने खराब क्यों हुए कि दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है? और यह भी सवाल आजकल ज़ेरे बहस है कि क्या चीन और भारत एक दूसरे के करीब होने जा रहे हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ट्रंप और मोदी की जो बोनहोमी थी, यह खराब क्यों हुई। असल में इसमें दरारें मार्का हक के बाद शुरू हुई। पाकिस्तान और भारत के जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग को उन्होंने रोक दिया है। ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि दोनों के दरमियान सीज फायर और सालसी का किरदार अमेरिका ने अदा किया और यह भी कहा कि दोनों को चाहिए एक दूसरे के साथ तिजारत करें और हमारे साथ भी तिजारत करें। ट्रंप साहब ने जब यह बयान दिया, उसके बाद फिर इंडिया मीडिया पे वावेला शुरू हो गया कि भाई आपने अमेरिका के कहने पर जंग रोक दी। अपोजिशन की जमातें, डोमेस्टिक लेवल पर इंडियंस जो है, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाना शुरू कर दिए कि भाई आप किस तरह किसी थर्ड पार्टी के कहने के ऊपर पाकिस्तान के साथ जंग रोक सकते हैं। मोदी के ऊपर प्रेशर आया। मोदी साहब ने स्टेटमेंट जारी की कि ट्रंप और अमेरिका ने पाक भारत जंग रोकने में कोई किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान के साथ जितने भी मसाइल है उनको हम बायलैटरली डील करते हैं। एक झूठा बयानिया पेश किया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने यह मौका गनीमत समझा और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी शुरू कर दी। डेलीगेशन भी भेजा गया, लेकिन सबसे अहम डिप्लोमेसी जो थी वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब की थी। ट्रंप के साथ उन्होंने तवील मुलाकात, मुख्तलिफ इशूज ज़ेरे बहस आए और उसके बाद ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की तारीफें शुरू कर दी, फील्ड मार्शल साहब की तारीफें शुरू कर दी। एंड देन चंद दिन बाद एक बार फिर वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के त्यारे गिराए हैं। अब इससे हुआ क्या कि पाकिस्तान ने इतनी इफेक्टिवली प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की कि पाकिस्तान ने नैरेटिव की जंग थी वो जीत ली। पाकिस्तान की मौकफ की तायीद हुई। जो बयानिया पाकिस्तान ने ग्लोबल कम्युनिटी के सामने पेश किया था उसकी तायीद हुई। यहां से मोदी और ट्रंप में मिसट्रस्ट पैदा हुआ। एक रीजन तो यह थी। दूसरी जो अहम रीजन थी वो मईशत है। अब सब जानते हैं कि ट्रंप ने जब इख्तियार संभाला तो उन्होंने यह कहा कि हम अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाएंगे। ट्रंप साहब ने कहा कि भाई अमेरिका क्यों दूसरे मुल्कों का बोझ अपने कंधों पर उठाए। हम मुल्कों से खरीद रहे, हमसे कोई नहीं खरीद रहा। जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं उसको हमने खत्म करना है। हम बराबरी की सतह पर तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं। यही डिमांड इंडिया से भी की गई। अब मैं आपके सामने कुछ स्टेटिस्टिक रखता हूं। अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो तिजारत है टोटल वो 128.9 बिलियन डॉलर की है। अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया वो 41.5 बिलियन डॉलर और इंडिया अमेरिका को जो बेचता है अपनी गुड्स वगैरह वो तकरीबन 87.3 बिलियन बनते हैं। अब यहां पे अमेरिका को 45 बिलियन डॉलर का तिजारती खसारा का सामना करना पड़ रहा है। फिर चीन की बात कर लेते हैं। चीन और इंडिया के दरमियान जो टोटल ट्रेड है वो 127.7 बिलियन डॉलर है। चीन भारत को जो एक्सपोर्ट करता है वो 113.5 बिलियन डॉलर है। इंडिया जो चीन को एक्सपोर्ट करता है वो 14.3 बिलियन डॉलर है। यहां पे भारत को 99.2% तजारती खसारा का सामना करना पड़ रहा है। यानी चीन भारत के मुकाबले में 99.2 बिलियन डॉलर
ज्यादा कमा रहा है। इसी तरह रशिया इंडिया की बात कर लेते हैं। दोनों के दरमियान तजारत जो है वो 68.7 बिलियन है। इंडिया 4.9 बिलियन डॉलर की गुड्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि रशिया 59 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट करता है। अब यहां पे इंडिया 59 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है वो फेस कर रहा है। एंड देन आसियान के साथ बात कर लेते हैं। आसियान के साथ इंडिया का जो टोटल तिजारत है वो 131 बिलियन डॉलर है और इंडिया को 43.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है। तो आप यहां से अंदाजा लगा ले इंडिया कहां से कमा रहा है, सिर्फ अमेरिका से। अमेरिका यह कह रहा है कि भाई साहब बाकी लोग आपसे कमा रहे हैं, आपको ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है, तजारती खसारा आप भुगत रहे हैं और हमसे आप कमा रहे हैं, हम आपका नुकसान क्यों भुगते? इसलिए मैं जितना आपसे खरीद रहा हूं आप भी मुझसे उतना खरीदें। इंडिया इस बात को मान नहीं रहा। फिर इसके साथ साथ इसी जो सेकंड मुआशी फैक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। अमेरिका इंडिया से यह कह रहा है कि भाई साहब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं आप मुझसे खरीदें, डाइटरी प्रोडक्ट्स आप मुझसे खरीदें। इंडिया वो खरीद नहीं रहा, क्योंकि अगर इंडिया ऐसा करता है तो इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 40% इंडिया की जो वर्क फोर्स है वो इसी सेक्टर में काम कर रही है। इसलिए अमेरिका ये डिमांड रख रहा है कि भाई मैं आपसे जो खरीद रहा हूं आप भी मुझसे ये प्रोडक्ट्स खरीदे। चीन मुझसे खरीद रहे तो आप मुझसे क्यों नहीं खरीद रहे? यहां पे भी मोदी फंसा हुआ है। तीसरा जो अहम फैक्टर है वो रशिया का है। आप सबको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला, ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे में वो यूक्रेन वॉर को खत्म कर देंगे, लेकिन अब कई महीने गुजर चुके हैं, इसी तरह वो जंग जारी है। ट्रंप क्या चाह रहे हैं? इंडिया को प्रेशराइज करके वो रशिया को दबाव में लाना चाह रहे हैं ताकि प्यूटन कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे आ जाए और पीस डील के लिए तैयार हो जाए। हालांकि अगर हम ऑयल की बात करें तो रशिया से बहुत सारे ममालिक ऑयल खरीद रहे हैं। चाइना सबसे ज़्यादा खरीद रहा है। अगर सिर्फ ऑयल की बात होती तो ट्रंप साहब रशियन ऑयल्स के ऊपर ही सैंक्शन लगा देते, चीन के ऊपर सैंक्शन लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं एंड इंडिया अल्टीमेटली रशिया को प्रेशराइज कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ एक और भी अहम एलिमेंट है कि इंडिया ने रिसेंटली ऐलान किया था मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट का, कि वो डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट है और वेपन्स है वो इंडिया ही में मैन्युफैक्चर करेगा। अब अमेरिका कह रहा है कि भाई मुझसे F-35 खरीद, मुझसे वेपन्स और डिफेंस सिस्टम खरीद। मोदी साहब मान नहीं रहे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात खराब हुए हैं। अब अक्सर मैं सुन रहा हूं कि क्या अमेरिका और भारत जो है हमेशा के लिए दूर चले गए हैं, या क्या चीन और भारत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ट्रांजैक्शनल टर्बुलेंट टाइम चल रहा है और ये सिर्फ इकोनॉमिक रिफ्ट है। मुआशी तौर पर कुछ मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि चाइना दोनों को स्ट्रेटेजिक ग्लू प्रोवाइड करता है। इंडिया और अमेरिका के लिए चीन एक थ्रेट है। रिसेंटली पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी। भारत ने चीन के ऊपर इल्जाम लगाए थे कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, और कुछ अरसा पहले एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन इस खित्ते में हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। इसी तरह के बेशुमार डॉक्यूमेंट्स अमेरिका और नेटो के जानिब से भी जारी किए गए हैं। लिहाजा दोनों के लिए जो स्ट्रेटेजिक राइवल है वो चीन ही है, और स्ट्रेटेजिक एरिया में, डिफेंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में दोनों आगे भी एक दूसरे के साथ इसी तरह कॉपरेशन करते रहेंगे। लेकिन मुआशी सतह पर कुछ अरसे के लिए हमें दोनों के दरमियान ये मुश्किल वक्त जो है ये देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं कि क्या भारत और चीन एक दूसरे के करीब होने जा रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता। दोनों के दरमियान स्ट्रेटेजिक राइवलरी है और एक हिस्टोरिक रूट्स हैं, इसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। भारत जो है
वो चीन के प्रोजेक्ट्स को अपने लिए खतरा समझता है, सीपेक को अपने लिए खतरा समझता है, बीआरआई को अपने लिए खतरा समझता है। और भारत ये कह रहा है कि चीन मुझे तीनों तरफ से घेर रहा है, म्यांमार से, तिब्बत से, पाकिस्तान से। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों स्ट्रेटेजिक अलायंस में चले जाए। हां, इसका एक फैक्टर हो सकता है कि कुछ अरसे तक दोनों के दरमियान शायद हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स देखने को मिले, बॉर्डर डिस्प्यूट्स के हवाले से कुछ टॉक्स या निगोशिएशंस हमें देखने को मिले, और मुआशी सतह पर ये चीन और भारत शायद कॉपरेशन को एक्सटेंड करें। इससे ज्यादा ये आगे नहीं जा सकते। अब आ जाते हैं इंतहाई अहम सवाल के ऊपर कि क्या चीन पाकिस्तान को या पाकिस्तान चीन को छोड़ सकता है या नहीं। यह इम्पॉसिबल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बीजिंग के लिए इस्लामाबाद एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है, और इस्लामाबाद के लिए बीजिंग इकोनॉमिक लाइफलाइन है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि पाकिस्तान किस तरह चीन को मुख्तलिफ रीजन के साथ कनेक्ट करता है, और पाकिस्तान की मईशत किस तरह चीन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब तो डिफेंस कॉपरेशन भी हमारे दरमियान काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए दोनों के दरमियान स्ट्रेटेजिक अलायंस इसी तरह बरकरार रहेगा। हाँ, ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई है इसको आप टैक्टिकल समझिएगा, इसको आप स्ट्रेटेजिक ना समझिएगा। बहुत शुक्रिया।